हेलो क्लास 7th। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू किया है आज हमने, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है। परिसर बोलते हैं रेंज को, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ऊंचाइयां भी नहीं दी हुई हैं, आपको ऊंचाइयां भी माननी पड़ेंगी। कई बार क्या होता है कि ऊंचाइयां नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे इस बार इसमें कहा है कि अपनी कक्षा के आपको मान के चलना है, तो आप लिख देंगे कि माना कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां, ये हम मान के चल रहे हैं। उसने गिवन नहीं है इसमें क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया है इसमें कि इसमें जो है माना कक्षा के 10 विद्यार्थियों की जो ऊंचाइयां हैं वो आप मान लेंगे। कोई भी 10 आप मान सकते हैं, जैसे 149, 147, 150, 153, 147, 2 बार भी रिपीट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 151, 148, 1 2 3 4 5 6 7, 149, 152, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेते हैं 153। ये मैंने 10 ऊंचाइयां ले ली हैं। मान लो ये कोई 10 विद्यार्थी हैं और उनकी हाइट जो है वो ये है। अब इसमें हमें क्या निकालना है? परिसर निकालना है। तो परिसर हम कैसे निकालते हैं? परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं, इसको आप कैसे करेंगे? आप इसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए। देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारा क्या है? 153 है, ठीक है। अब इसमें हम सबसे छोटा नंबर ढूंढ लेते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा? 147 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़े में से आपने सबसे छोटे जो आपकी हाइट है उसको माइनस कर देना है, वही आपकी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ अंक दिए हुए हैं। कहा गया है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में कोई पेपर हुआ है और उसमें बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दे रखे हैं आपको इस तरह। ये अंक हैं आपके 4 6 7 5 3, ये सारे अंक हैं, ठीक है। मार्क्स दिए हुए हैं और वो ये कह रहा है कि पहले इसको एक सारणीबद्ध रूप में आप इसे व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे? इसकी एक सारणी बनाएंगे। आप जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने सामने एक ऐसे ये सारणी बना रखी है, लाइंस खींच रखी हैं। फर्स्ट में मैंने लिखा है अंक, क्योंकि ये अंक थे तो मैंने अंक लिख दिया है, और इसको हम कहते हैं एक्सआई, ठीक है। उसके बाद मैंने मिलान चिन्ह लिखा है, फिर मैंने एफआई लिखा है। एफआई मतलब बारंबारता, कोई नंबर कितनी बार आया है वो हम ये लिखेंगे। फिर हम इन दोनों नंबर्स को, पहली लाइन वाले को और तीसरी नंबर वाली लाइन को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ध्यान से करेंगे। तो आप इसमें देखिए, ध्यान से अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारे इसमें 1 to 9 सारे नंबर्स जो हैं वो मार्क्स जो हैं वो हैं। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ये मैंने सारे नंबर्स जो हैं वो लिख लिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि 1 जो है वो यहाँ कितनी बार आया है। आप इसको देखेंगे कि 1 कितनी बार आया है? 1 बार ही आया है। तो यहाँ आप मिलान चिन्ह में एक डंडा लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। इस 1 को हम मिलान चिन्ह होता है ये कि, तो इसको हमने 1 बार आया है तो इसका चिन्ह क्या होगा? 1 ही होएगा। अब हम 2 देख रहे हैं कि 2 यहाँ कितनी बार आया है। 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा 2 बार आया है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ जब आप 2 को लिखेंगे तो यहाँ 2 डंडे लगा देंगे मिलान चिन्ह में, और यहाँ बारंबारता में आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 3 को देखेंगे कि 3 कितनी बार आया है ऊपर। 3 आप देखिए आपका एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो एक बार आया है तो एक डंडा यहाँ लगा देंगे और इसको 1 यहाँ लिख देंगे। अब हम 4 देखेंगे कि 4 हमारा कितनी बार आया है। 4 हमारा एक यहाँ है 1 2 और एक हमारा पीछे 3। 4 हमारा कितनी बार आया है? 3 बार आया है। लेकिन मिलान चिन्ह में आप इसको कैसे लिखेंगे?
3 डंडे लगा देंगे 1 2 3 और यहाँ आप ऐसे 3 लिख देंगे। बारंबारता में ये होता है कि ये नंबर कितनी बार आया है वो आपने यहाँ लिखना है, लेकिन 3 को कैसे दिखाएंगे, 3 डंडे लगा के दिखाएंगे, ठीक है, इस तरह। अब हम 5 को देखते हैं कि 5 जो है वो हमारा कितनी बार आया है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 जो है वो 5 बार ही आया है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे 1 2 3 4। अब 5वां डंडा आपको ऐसे नहीं लगाना है, आप हम ऐसे 4 ही लगा सकते हैं 1 2 3 4। 5 को दिखाने के लिए हम इसको क्रॉस कर देंगे ऐसे, ये हमारा 5 को दिखाने का तरीका है। और यहाँ आप क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। ये आपने ध्यान रखना है। अगर नंबर आपका 4 से ज़्यादा आ जाए तो आप कैसे दिखाएंगे 1 2 3 4, जैसे 5 था मेरा, मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। इसी तरह मान लो आपके जो हैं नंबर्स हमें 7 को दिखाना हो तो 7 को हम कैसे दिखाएंगे 1 2 3 4, 5 वाला मैंने डंडा क्रॉस कर दिया और फिर 6 7, इस तरह हम इसको 7 को दिखाएंगे अगर हमें कोई नंबर दिखाना हो तो, ठीक है। मिलान चिन्ह में आप ध्यान रखेंगे। अब 6 को देख रहे हैं हम कि 6 कितनी बार आया है, तो इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 बार हमारा 6 आया है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे 4 डंडे लगा देंगे ऐसे और यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब 7 देखेंगे कि 7 कितनी बार आ रहा है। एक आपका यहाँ आगे दिखाई दे रहा है और एक पीछे, 2 बार ही दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ 2 आपने ऐसे डंडे लगा देने हैं और यहाँ पे क्या लिख देना है 2 लिख देना है। अब आप 8 देखेंगे कि 8 आपका कितनी बार आया है। 8 अगर हम देखें तो हमारा पीछे एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो आप इसको 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 1। इसी तरह हम 9 को देखेंगे, 9 भी हमारा एक ही बार दिखाई दे रहा है, तो 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे 1 लगा देंगे। अब हमें ये वाला कॉलम फिल करना है, लाइन फिल करनी है। इसको हम कैसे फिल करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है FIXI, ठीक है, मतलब FI वाली लाइन हमारी ये है और XI वाली लाइन ये है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट लाइन को थर्ड लाइन से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8 एंड 9 1 जा 9। देखा आपने, मैंने फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को क्या किया है मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, जो नंबर से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आगे हमें क्या चाहिए, आगे हमें चाहिए एक तो इसका टोटल ये और इसका टोटल, थर्ड और फोर्थ लाइन का टोटल कर लेना है आपने, FI वाली लाइन का और FIXI वाली लाइन का। ये हमें आगे जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं हमारे माध्य निकालना है, हमें माध्य में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप इन सारों को प्लस कर लें, इन सारों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 20, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे समेशन, इसको समेशन बोलते हैं या सिग्मा बोलते हैं। और FI इसका मतलब होता है कि FI का जो सम है, सम को आप कैसे दिखाएंगे ऐसे उल्टा 3 लगा देंगे, ठीक है। ये उल्टा 3 जो है ये किसको दिखाता है, सम को दिखाता है। तो मैंने यहाँ ये उल्टा 3 लगाया है, फिर FI लिखा है और इसके आगे मैंने क्या लिख दिया 20। इसका मतलब है कि इस पूरी लाइन का जो सम है वो मेरा कितना आया है 20 आया है। इसी तरह अब मुझे इसका सम दिखाना है, तो इसके सम दिखाने के लिए मैं ऐसे उल्टा 3 बना लूँगी। ये मेरा सम का साइन है, सम को हम ऐसे दिखाते हैं। फिर आप इन सारों को प्लस कर लीजिए। इन सारों को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ आप लिख देंगे FIXI। किसका सम है ये, FIXI वाली लाइन का है, तो आपने लिखा सिग्मा FIXI और इन सारे को प्लस कर लीजिए तो कितना आ गया 100 आ गया। अब हमें आगे जो क्वेश्चंस निकालने हैं उसमें हमें इसकी और इसकी माध्य निकालने के लिए हमें इसकी और इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले उन्होंने कहा था सारणी बनाइए, तो हमने सारणी बना दी थी। अब 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर बताने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसने क्या पूछा है, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो आप इसमें सबसे बड़ा अंक ढूंढ के बता सकते हैं, वो क्या है 9,
सबसे छोटा अंक आप इसमें से ढूंढ देंगे, वो कितना है 1। फिर परिसर बताना है, परिसर मतलब रेंज। रेंज क्या होती है, बड़े में से छोटे को माइनस करना। सबसे बड़ा अंक क्या है आपका यहाँ 9 और उसमें से छोटा अंक माइनस कर देना है 1। तो ये 8 जो है ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है माध्य। अब जो सारणी में हमने पीछे प्लस किया था थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का, वो यहाँ यूज होगा माध्य में। माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा FI/XI अपॉन या बटे सिग्मा FI। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आता है। देखो हमने ये भी निकाला था पीछे, सिग्मा FI/XI फोर्थ लाइन में और सिग्मा FI मैंने थर्ड लाइन में निकाला था। तो FI/XI वाली लाइन का सम जो है वो हमारा कितना आया था, 100 आया था, और FI वाली लाइन का सम हमारा कितना आया था, 20 आया था। ठीक है, उनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ इनको कट कर देना है। अगर सेम टेबल से कट रहे हैं तो 0 से 0 कट हो जाएगी आपकी, 2 से आप 10 को कट कर सकते हैं, 2 5 10। तो आपका माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, प्रथम पहले वाली। तो हमें लिखना है प्रथम मतलब पहली 5 पूर्ण संख्याएं। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि पहली जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो कौन सी होती हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। तो 0 1 2 3 4 ये 5 हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, इनका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, देखिए एक तो पीछे जो सारणी बनी हुई थी, सारणी अगर बनानी है तो जो सेकंड क्वेश्चन में हमने किया उस तरह से निकाल लेंगे। अगर हम देखो मैं सिंपल तरीके से पूछा हुआ है, 5 पूर्ण संख्याएं दे दी उन्होंने और अब उन्होंने क्या किया है, सीधा माध्य पूछ लिया है। तो माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, इन सारों को प्लस कीजिए ऊपर, 0 +1 +2 +3 +4, सारों को प्लस कर लिया संख्याओं को। अब ये कितनी है नंबर्स में, टोटल 5 है, तो नीचे आप क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ऊपर अब आप इनका प्लस कर लीजिए, ऊपर जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10 और नीचे क्या आ जाएगा 5। तो 5 से आप 10 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ठीक है, 8 पारियों में उसने ये रन बनाए हैं। फर्स्ट में जैसे 58, फिर अगली पारी में उसने 76, इस तरह उसने 8 पारियां खेली और ये वाले रन उसने बनाए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनका माध्य, स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य निकालना है तो पहले क्या करेंगे, इनका टोटल करना होता है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, इनका कुल रन निकाल लीजिए कि उसने टोटल जो है कितने रन बनाए हैं। इन सारों को प्लस कर लेते हैं, 58 76 40 35 46 50 0 +100, इन सारों को आप प्लस कर लीजिए। इन सारों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 405 आपके ये उसने जो है रन बनाए हैं वो 405 बनाए हैं। अब हमें निकालना है माध्य। माध्य में हम क्या करते हैं, इन सारों का टोटल करते हैं। देखो सारों का टोटल मैंने यहाँ निकाल लिया है, तो ये हमने लिख लिया 405। ठीक है, अब ये कितने हैं, 8 है, तो आप 8 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, अब ये 8 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा नहीं कट रहा है, तो इसका डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, आप इसे डिवाइड करके दिखा देती हूँ मैं। 405 को आप 8 से डिवाइड करें, 8 5 40, यहाँ 0 आ जाएगा, ऊपर से 5 उतारेंगे। ठीक है, अब 5 जो है वो 8 से नहीं जाता, तो यहाँ आपकी 0 लग जाएगी। इसके बाद आप पॉइंट लगा के एक 0 और लगा सकते हैं, फिर यहाँ एक 0 और उतार लें, फिर यहाँ आपकी 0 लगी, पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे भी आपका पॉइंट लग जाएगा। अब फिर डिवाइड करेंगे, 8 6 48। ठीक है, इस तरह यहाँ 2 आ गया आपका, तो यहाँ तक भी आप आंसर दे सकते हैं कि 50.6 जो है वो उसका माध्य आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमें एक सारणी दी हुई है। वो सारणी मैंने यहाँ बना दी है। 3 खिलाड़ी हैं, उन्होंने 4 खेल खेले हैं, खेल 1, खेल 2, खेल 3 एंड खेल 4। ठीक है,
अब खेल खिलाड़ी ए ने खेल 1 में 14 नंबर लिए हैं, फिर खेल 2 में 16 नंबर, इसी तरह खेल 3 में एक खिलाड़ी ने 10 नंबर लिए हैं और खेल 4 में उसने 10 मार्क्स लिए हैं। इसी तरह ये बी के मार्क्स दिए हुए हैं। सी का अगर हम देखें तो सी ने जो है खेल 1 में 8 नंबर लिए हैं, खेल 2 में 11 लिए हैं और खेल 3 उसने नहीं खेला और खेल 4 में उसने 13 मार्क्स लिए हैं। तो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर्स हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट जो हमें पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक, अगर आपसे औसत पूछा जाता है तो इट मीन्स वो भी माध्य ही है, ठीक है। तो माध्य आप कैसे निकालेंगे, माध्य निकालना हो या औसत निकालना हो, सेम ही चीज है, ठीक है। तो औसत और माध्य ध्यान रखना कि सेम ही चीज होती है। कह रहा है कि ए द्वारा अर्जित, अर्जित मतलब लिए गए, उसने कितने अंक लिए हैं, औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो ए द्वारा जो अर्जित अंक है तो आप लिख लीजिए ए द्वारा अर्जित औसत अंक, ठीक है। हमने ये निकालना है कि उसने ए ने एवरेज, औसत बोलते हैं एवरेज या माध्य जो है वो कितने अंक लिए हैं। तो ए ने देखो ऊपर जितने अंक लिए हैं उसको हम टोटल कर लेते हैं, 14, 16, 10 प्लस 10 ये अंक लिए थे उसने, ऊपर मैंने प्लस कर लिया। और कितने खेल खेले हैं उसने, 4 खेल खेले हैं, तो हम यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले अंक को हम प्लस कर लेंगे, इन सारों को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा और 50 को 4 से डिवाइड करना है। अब 50 को 4 से आपने डिवाइड कर लेना है, मैं डिवाइड करके यहाँ दिखा देती हूँ। 50 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से ये कट सकता है, जैसे आप इसको 2 से कट कर लें, 2 2 ज़ा 4 और ऊपर आप 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, ये आपका आ जाएगा 25/2। या फिर आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इसको काट के, जैसे मैंने काट दिया है वैसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 25 को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गया 0, 5 को नीचे उतारेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और एक 0 लगा लेंगे, वो 0 आप नीचे उतार लेंगे और यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं तो यहाँ को भी आपको पॉइंट लगाना है। 2 5 ज़ा 10, तो इसका जो हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 12.5 जो है वो आंसर आ रहा है डिवाइड करने के बाद। तो इस तरह हमने ए द्वारा अर्जित औसत अंक निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा, आपकी बात सी के क्वेश्चन पूछा है कि सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम सी वाला कॉलम देखें तो सी ने खेल 1 खेला है, खेल 2 खेला है, खेल 3 में लिखा हुआ है नहीं खेला, ठीक है, और खेल 4 में उसने 13 मार्क्स लिए हैं। देखो पार्टिसिपेट तो उसने 3 में किया है, लेकिन जो ये मतलब मार्क्स तो उसको 3 के मिले हैं, लेकिन ये वाला खेल उसने नहीं खेला, यहाँ वो अब्सेंट रहा है, यहाँ अब्सेंट रहा है, तो यहाँ उसका क्या लगाएंगे, हम 0 ही लगाएंगे। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि सी द्वारा अर्जित औसत अंक जो है पूछ रहा है वो कि सी द्वारा अर्जित औसत अंक आपके कितने हैं। अगर कोई जैसे आपका निकालना हो, आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो अगर आप कोई एक पेपर ना दें, मान लो आपने 5 ही पेपर दिए हैं, तो आपका अगर औसत अंक निकालना हो तो वो 6 में से ही निकलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, उसने 3 खेल खेले हैं, 1 नहीं खेला है, लेकिन जब हम माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इसको 0 काउंट करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर हम लिख लेते हैं 8, 11 और खेला नहीं वाले मार्क्स में हमने 0 लगा दिया है, और फिर 13 और नीचे आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप ऊपर जब प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा 32 और नीचे आपका है 4, तो 32 4 से पूरा कट जाएगा, 4 8 ज़ा 32, तो आपका सीधा आंसर आ गया 8। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, बी ने 4 खेलों में भाग लिया है।
आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बी द्वारा अर्जित माध्य या औसत अंक आप लिख लीजिए, बी द्वारा अर्जित औसत अंक, ठीक है। अब उसके अंक लिख लेते हैं पहले ऊपर 0, 8, 6, 4, चारों को प्लस कर लिया और नीचे आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा और नीचे आपका क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए 18 और 4 जो 2 से कट रहे हैं तो 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। अब 9 को आप 2 से डिवाइड कर लें, डेसिमल में चेंज कर लें, ऐसे करेंगे 9 को अंदर रख लेंगे, 2 को बाहर, 2 4 जा 8, 1 आएगा, यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, फिर यहाँ भी साथ में लगाएंगे, फिर ये वाली 0 नीचे उतार लेंगे, फिर 2 5 जा 10, यहाँ आपका 0 आ जाएगा। तो 9 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4.5। अब फोर्थ पार्ट में वो क्या पूछ रहा है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। अब प्रदर्शन उसका ही सबसे अच्छा है जिसका माध्य सबसे ज़्यादा है। अब आप इसमें देखिए ए का माध्य कितना आ रहा है 12.5, सी का 8 एंड बी का 4.5। तो सबसे ज़्यादा माध्य किसका आ रहा है ए का आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, जिसका माध्य सबसे ज़्यादा है उसका ही प्रदर्शन सबसे अच्छा है। यहाँ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड